ये बक्सवाहा जंगल का एक जामुन का पेड़ है। देखिए, इसकी आयु कम से कम 50 वर्ष होगी। बहुत ही घना पेड़ है ये, और ये पेड़ हमसे कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा जीवन संकट में है, मेरे जीवन के बारे में सोचिए। अब हम लोग इसके बारे में सोचें। यहाँ पर इस तरह से लाखों पेड़ हैं। ये एरिया जो है बक्सवाहा जंगल का लगभग 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इस 400 से 500 हेक्टेयर के बीच में कम से कम 10 लाख पेड़ होंगे, और सबकी एक ही दास्तान है कि हमको बचाओ, हमारा जीवन संकट में है, हमारे ऊपर कुल्हाड़ी चलने वाली है, हमको बर्बाद करने वाले हैं बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मशीनें आने वाली हैं। आपको याद है हमारी संस्कृति में पेड़ों का कितना महत्व है? क्या बताया गया है? मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, पेड़ों की महिमा का बखान किया गया है कि 10 कुएं, एक कुआं कितना महत्वपूर्ण होता है, कितने लोगों को पानी देता है। 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है, बावड़ी, वो छोटा तालाब जिसे कहते हैं, और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब को माना गया है, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र को माना गया है। महत्वपूर्ण मतलब उसकी वैल्यू 10 तालाब के बराबर एक पुत्र की वैल्यू मानी गई है, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ को माना गया है। एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। यहाँ पर बक्सवाहा जंगल में 2.5 लाख पेड़ काटने की तैयारी हो रही है। 2.5 लाख पेड़ में 10 का गुणा कर दीजिए तो लगभग 25 लाख पुत्रों की हत्या की तैयारी हो रही है। ये घटना बहुत छोटी हो सकती है उनके लिए जिनके लिए वन्य जीव, पेड़ पौधे और इंसानों से बड़े हीरे हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हीरे हैं, कि 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष को माना गया है, और यहाँ पर 2.5 लाख पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई है। और ये मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में विचाराधीन है। स्टेट गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे चुकी है, और बस कभी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि परमिशन जल्दी मिल जाती है तो फिर इसकी कटान चालू हो जाएगी। वन विभाग ने पेड़ों का चिन्हीकरण कर लिया है, यानी 2.5 लाख पेड़ यानी 25 लाख लोगों की हत्या की तैयारी। क्या ये होना चाहिए? आप लोग सोचिए। ये जो पेड़ है, ये पेड़ सिर्फ देता ही है। हम लोगों को कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं ये, और कितनी क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। एक साल में ये 1.25 टन ऑक्सीजन देता है। यही पेड़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जामुन का पेड़, महुआ का पेड़ है ये, महुआ का पेड़ है। ये एक वर्ष में 1.25 टन ऑक्सीजन देता है, और जबकि एक इंसान को एक वर्ष में उससे कम ऑक्सीजन चाहिए, यानी 1.67 टन ऑक्सीजन चाहिए, और ये 1.25 टन देता है। तो कितना महत्वपूर्ण है पेड़ ये। इसके अलावा वातावरण को शुद्ध करना, जल संरक्षण, बरसात को देना, ये तमाम बातें हैं। अब इन पर संकट है। हम लोग आज बक्सवाहा आए हैं। बक्सवाहा बहुत दूर चलकर हम आए हैं। महोबा से पहले छतरपुर, फिर छतरपुर से बड़ा मलहरा, फिर बड़ा मलहरा से बक्सवाहा। ये दमोह रोड पर है बक्सवाहा का जंगल, और बक्सवाहा दमोह रोड पर है। यहाँ से करीबन, और महोबा से करीबन ये
65 किलोमीटर दूर है। आज हम लोग वहीं हैं। ये वेदना है एक पेड़ की, जिसकी छाया के नीचे हम खड़े हैं। बहुत तेज़ धूप है, नौतपा चल रहे हैं और हम इस पेड़ के नीचे खड़े होकर छाया ले रहे हैं, शुद्ध प्राणवायु ले रहे हैं। पर इस पेड़ को बचाने के लिए हमको सोचना पड़ रहा है। मैं सभी बुंदेलखंड वासियों से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सब लोग पेड़ों को बचाइए, बक्सवाहा जंगल को बचाइए। बक्सवाहा जंगल हमारे बुंदेलखंड का ऑक्सीजन प्लांट है, एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है जो 400 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये इतनी मात्रा में ऑक्सीजन दे रहा है, इतनी बहुतायत में ऑक्सीजन दे रहा है कि यहाँ से कई शहरों को ऑक्सीजन मिल सकती है। तो हमें इनको बचाना है। अभी हमने कोरोना काल में देखा है कैसा संकट आ गया था ऑक्सीजन का। वो शहरों में आया और शहरों के आसपास के गांव में आया। क्योंकि वहाँ पर हमने पेड़ों की कीमत नहीं समझी। पुराने पेड़ तो बचे ही नहीं शहरों में। अगर आप गौर करें कि वहाँ 200, 400, 500 वर्ष पुराने कितने पेड़ हैं शहरों में, खोजना पड़ेगा आपको। वहाँ जो पेड़ लगाए गए हैं वो सब ऑर्नामेंटल पेड़ ज़्यादा लगाए गए और पुराने पेड़ बहुत कम बचे हैं। इसलिए संकट है। आप सब लोग मेरी इस अपील को समझिए। हम लोग आज आए हैं बक्सवाहा जंगल में। हमारे साथ हमारे साथी कमल जी भी हैं, जिनका वक्तव्य आपने सुना था अभी। बस इतना ही हमें कहना है, बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर बुंदेलखंड के 5% लोग ही विरोध में खड़े हो जाएं तो हमारा ये ऑक्सीजन प्लांट नहीं ख़त्म होगा, इसको बचाया जा सकता है। और ये जितने भी पेड़ हैं, ये महुआ का पेड़ हो, जामुन के पेड़ हैं और सागौन के पेड़ हैं, पाकड़ के पेड़ हैं, यहाँ बहुत जो पेड़ लगे हैं सभी शिव जी के रूप हैं। अर्जुन का पेड़, बहुत तरह के पेड़ हैं यहाँ, औषधि पौधे हैं। ये सारे पेड़ शिव जी के रूप हैं, शिव जी के दूत हैं, जो हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, हम लोगों को जीवन देने के लिए। जगह जगह अभी यहाँ पर कोटेशन लिखे हुए हैं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ काटने से होगा कष्ट, सांस लेने में तुमको होगी दिक्कत। इस तरह से बहुत सी कोटेशंस लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहने को सब लोग बहुत कुछ जानते हैं और कहने की आवश्यकता नहीं है। पर इन पेड़ों को बचाने के लिए अगर बुंदेलखंड की 2 करोड़ आबादी में से मात्र 5% लोग ही खड़े हो गए तो फिर सरकार को विचार करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि ये पेड़ नहीं काटने हैं, ये पेड़ बचाने हैं। हमें तो कम से कम इस तरह के और भी जंगल बसाने चाहिए। समय की डिमांड है, कम से कम इस तरह के 100 जंगल और होने चाहिए, क्योंकि ये लोगों को जीवन दान देने के साथ साथ सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों का रोज़गार चल रहा है, बहुत से लोगों का जीवन यापन इसी से हो रहा है। कुछ भी करो पर पेड़ नहीं नष्ट करने हैं, पेड़ को बचाना है, इन पूरे जंगल को बचाना है। बुंदेलखंड के जितने जंगल हैं सभी को बचाना है। हमें ऐसी विकास योजनाएं नहीं चाहिए जिनसे यहाँ पे तबाही आ जाए, हम आने वाली पीढ़ी को जवाब न दे पाएँ, पूरा बुंदेलखंड बर्बाद हो जाए। इसको बचाने का संकल्प लीजिए। हमें बुंदेलखंड का और दोहन बर्दाश्त नहीं। बुंदेलखंड का बहुत दोहन हो चुका है, अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये रोकने के लिए हमें अगर कुछ नहीं है, जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा ये नहीं रुक पाएगा। सब लोग जुटिए, बुंदेलखंड राज्य बनवाने में सहयोग कीजिए और जंगलों को बचाइए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमें बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना होगा। ऐसी योजनाएं मत दीजिए जिससे हम बर्बाद हो जाएं, हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएं। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत।